हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं 9th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें अपने चैप्टर चल रहा है कौन सा 12वां चैप्टर संख्या 12 में 12.1 के क्वेश्चन संख्या अपने 5 की बात करते हैं। हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का अनुपात, यानी ए अनुपात बी अनुपात क्या है सी, ये कितना है 12:15 अनुपात कितना है हमारे पास 12:17 अनुपात कितना है 25। तो सबसे पहले हम माना लेके चलते हैं। ये माना में हमारे पास क्या है, देखो ये मानते हैं a बराबर तो मानते हैं 12x, b बराबर मानते हैं कितना 17x एंड c बराबर मानते हैं कितना 25x मानते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। ये कह रहा है त्रिभुज का परिमाप, देखो कितना है त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, वो कितना दिया गया है परिमाप बराबर दिया गया है 540 सेमी। ये लो क्या करने वाले हैं अपने, करने ये वाले हैं कि 12x प्लस 17x प्लस कितना है 25x के बराबर कितना है 540। 12 और 17 कितने होते हैं 29 और 25 कितने हो गए 54। ये कितना आ गया है यहाँ हमारे पास 54x के बराबर कितना आ गया है 540, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 540 के बटा में कितना आ रहा है 54, मतलब आ गया है 10। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये है कि आप लोग a की वैल्यू कितना लगाओगे 12x, b की वैल्यू कितना लगाएंगे 17x और c की वैल्यू कितने लगाएंगे 25x। का मतलब ये है कि 12 गुणा में 10 के बराबर 120 सेमी है, और ये कितना है 17 गुणा में 10 के बराबर 170 सेमी है, और 25 के गुणा में 10 के बराबर कितना है 250 सेमी है। ये क्या है हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई 120, 170 और 250। क्या है a बराबर है 120 सेमी, b बराबर कितना है 170 सेमी है, और इसके बाद में c बराबर कितना है 250 सेमी है। हमें क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख दिया है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है हमारे पास s माइनस a, s माइनस b एंड क्या है s माइनस c। ये देखो अपने अंडरूट s का मान ज्ञात करना है। s बराबर क्या है a प्लस b प्लस c के बटा में 2 बराबर कितना है 540 के बटा में 2 बराबर कितना कर दिया 270 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका अर्ध परिमाप आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 270 आ गया है, 270 माइनस पहली भुजा कितनी है 120 है दूसरा कितना है 270 माइनस कितना है 170 है 170, और तीसरी भुजा कितनी है 270 माइनस 250। तीसरी भुजा क्या है ये है, और ये कर दिया है देखो अंडरूट। लो जी 270 का 270 में से 120 गया कितना आएगा 150, 270 में से 70 गया कितना आएगा 100, और 270 में से 250 गया कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ये क्या कर दिया अपने अंडरूट। लो जी अब इस 270 के टुकड़े कर रहा हूँ, देखो मैं क्या 3 गुणा में 3 3 या 9 या 27 गुणा 10, इसके करूँगा 3 गुणा में 5 गुणा में कितना कर दिया 10। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 100 को लिख दिया 10 गुणा में 10, और 20 को क्या लिख दिया 2 गुणा में 5। ये क्या कर दिया आपने अंडरूट लगा दिया। कीजिए इसमें से हमारे पास क्या बात आ रही है, बात हमारे पास ये आ रही है कि जोड़े बनाए, एक 3 का बन गया, एक 3 का, यानी 2 3 के बन गए, एक 2 का, और एक किसका बन रहा है 5 का। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, क्या लिखने वाला हूँ यहाँ मैं, यहाँ लिखने वाला हूँ 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में कितना है 10 गुणा में कितना है 10। कैसे देखो, ऐसे कि ये देखो 10 एक ये रहा 10 10 ये देखो ये रहा,
तो 4 10 में से 2 10 बाहर आ जाएंगे, अपने अनरूट कर रहे हैं तो क्या लिखने वाले हैं अपने यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ हमारे पास, ठीक है, क्या करने वाले हैं, ये देखो कितना आएगा, 5 इंटू तो 10, 10 और 3 तिया 9, ये कितना आ गया है 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, क्या है 9000 वर्ग सेंटीमीटर, क्या है इस क्वेश्चन का है आंसर रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 6th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या 6 है, वो देखो क्या है। क्वेश्चन संख्या ये है कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दे रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है परिमाप है, वो बराबर कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेमी है। लो जी ठीक है, और बराबर भुजा है ना इसकी, जैसे माना ये ए है वो बराबर है कितना 12 सेमी, और बी है वो भी बराबर क्या है 12 सेमी है, सी का मान है वो बराबर कितना आ जाएगा, सी का मान आएगा 30 माइनस 24 बराबर कितना आ गया है 6 सेमी आ गया। 30 माइनस कैसे लिखा, ये 30 माइनस ऐसे लिखा है 30 माइनस ए और प्लस कितना है बी को घटा दें तो बराबर सी साइड आ गई, क्या है सी साइड है वो ए प्लस बी का। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। चलिए जी, तो लिखना है हमें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र से एस माइनस ए, ये लिख दिया एस माइनस बी, ये लिख दिया एस माइनस क्या सी, ये लगा दिया अंडरूट। एस का मान नो प्रॉब्लम ए प्लस बी प्लस सी के बटा में कितना है 2, ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास, परिमाप है वो है 30, 30 के बटा में 2 के बराबर क्या है 15 सेमी। क्या करने वाले हैं, ये लगा दिया 15, ये लगा दिया 15 माइनस कितना है हमारे पास 12 के साथ में कितना है 15 माइनस 12 है, और ये कितना है 15 माइनस कितना है 6 सेमी। चलिए जी, ये क्या है हमारे पास अंडरूट 15 का 15 कर दिया, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, ये कर दिया है अंडरूट। तो सीधा सीधी बात है कि ये जोड़ा बन गया, यहाँ 9 का एक जोड़ा वैसे बन रहा है, कैसे कि 9 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ रहा है 3 गुणा में 3 और अंडरूट कितना आ गया 15 आ गया है। क्या लिख दिया है 3 गुणा में 3 के साथ में क्या आ गया है, ये देखो अपने क्या लिखने वाले हैं यहाँ 3 गुणा में 3 के साथ में अंडरूट 15 लिख दिया। फिर 3 तो इसमें से बाहर आ रहा है और ये 9 को बाहर लेंगे तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा और 15 अंडरूट में लिख देंगे। क्या आ गया हमारे पास 3 तिया 9, 9 के साथ में कितना है अंडरूट 15 और ये लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का अंडरूट है कितना होता है 400 के 16, तो 3.92 लिख सकते हैं जैसे अप्रोक्सली। तो इसको 9 को 3.49 से, यानी इसका आंसर आएगा 9 चौके 36, 35 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर क्या आ रहा है 35 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं जैसे, यानी करीब करीब कितना 15 का 8 9 72 करीब 15 36 35.12 इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, 1 3 5 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके 12.1 से संबंधित कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे की बात बताऊं आप लोगों को, उसमें हमें क्या दिया होगा, हमें देखो इस तरह की बात दे रखी होगी कि एक चतुर्भुज की बात करेगा, ये इस तरह से चतुर्भुज दे देगा। चतुर्भुज देने के साथ में हमें क्या करेगा कि इसका एक विकर्ण भी दे देगा। ये देखो यहां से इसका विकर्ण मिला देगा। अब विकर्ण मिलाने का मीन ये होगा कि हमारे पास देखो ABCD, बात समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। हमें ये दे दिया माना 15 सेमी, ये दे दिया है कितना 17 सेमी, ये दे दिया है मान लो 9 सेमी, ये दे दिया है 7 सेमी और ये दे दिया है कितना 11 सेमी। अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी डी का क्षेत्रफल है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले तो ये ज्ञात करना है, उसके साथ दूसरा ज्ञात करना है कौन सा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखो ये रहा, क्या करना है, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, बी सी डी का क्षेत्रफल दूसरा। पहले एक पार्ट का, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, फिर दूसरे पार्ट का, इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों को सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सेकंड 12.2 आपका जो है उसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, ये जैसे एक नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 12.2 का पहला क्वेश्चन, एक पार्क दे रखा है ए बी सी डी के आकार का है, जिसका सी समकोण दे रहा है। ये देखो क्या कह रहा है, अब सी समकोण का मतलब ये है कि आप लोगों को एक ऐसी आकृति बना के दे रहे हैं अपने, यहां सी समकोण ले लेते हैं। देखो ऐसे कर दिया है, इसको अपने यहां से ऐसे कर दिया, ये कोई सी समकोण की बात यहां से, और इसको मिला दिया है ऐसे। अब ए बी सी डी कहां ले रहा हूं, देखो मैं ले रहा हूं ए, यहां से ए ले लिया, बी सी और ये देखो डी ले लिया है। क्यों लिया सी यहां, क्योंकि सी पर इसने 90 डिग्री बोल दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ए बी 9 सेमी है, ये ए बी लेंथ है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। 2 नंबर बोल रहा है ए बी, बी सी 12 है, ये बोला है इसने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी कितना है, सी डी 5 सेंटीमीटर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है 5 लिख दो, आकृति कैसी भी हो सकती है वैसे, लेकिन हमें इसका 90 डिग्री का ध्यान रखना है, सी पर 90। ए डी कितना है, ए डी बराबर 8 है। अब ये सेमी में नहीं है, सॉरी मीटर की माप है, ये माप जो सारी की सारी है वो हमारे पास क्या है, मीटर की है। ये क्या है हमारे पास, माप दे रखी है वो मीटर की दे रखी है। यहाँ मैं मीटर लगा देता हूँ, पहले ये मीटर लगा दिया, ये मीटर लगा दिया है, ये मीटर लगा दिया है, और इसमें क्या करते हैं, देखो ये लाइन जो पहली थी उसको वापस से जोड़ देते हैं, ठीक है। बात क्या करना है, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा हमें ये बताना है कि ये जो पार्क की आकृति है इसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा। क्या करना है, देखो अब हमें इसमें अपनी तरफ से क्या करना है, एक आप लोगों को बात ये बता रहा हूं, देखो मैं कि यहां से क्या करना है, इसको बी डी को डायगोनल के रूप में मिला देना है, यानी ये इसका विकर्ण मिला दिया, चतुर्भुज का मिला दिया। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन संख्या पहला है कौन से पॉइंट का, 12.2 का, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल कितना है। क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं त्रिभुज, देखो बी सी डी का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हो, 1/2 गुणा में क्या है, आधार गुणा में क्या है, ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्या करेंगे, ये आ गया 1/2 गुणा में, बेस कितना है इसका 5, हाइट 12, 5 गुणा में कितना 12, ये कट हो गया इससे, तो 2 कितना आ गया, 6 के 12, कितना आ रहा है 6 5 30 वर्ग मीटर क्या है, इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे वाले के लिए हमारे पास 2 भुजा है, तीसरी भुजा नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें ये करना होगा, त्रिभुज बी सी डी में हमें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय की बात करनी है। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ देखेंगे हमें बी डी ज्ञात करना है, ये लगा दिया बी डी का स्क्वायर के बराबर, बी डी का स्क्वायर के बराबर क्या लिखेंगे, बी डी, तो सी डी प्लस बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या है, सी डी का स्क्वायर है, कि बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। क्या करने वाले हैं यहाँ अपने, 5 का स्क्वायर बी सी प्लस कितना है, सी डी 12 का स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, यहाँ वैल्यू आ गई है किसकी, बी डी की, बी डी स्क्वायर आ गया है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 169। 169 कितना आ गया, बी डी स्क्वायर, तो बी डी कितना आ रहा है
169 का अंडरूट के बराबर कितना है 13 मीटर आ गया। अब हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है 9, 8 और 13 का, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अपने यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल किस सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ये लिख दिया है हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से का मतलब फॉर्मूला लगा दो, S माइनस A S माइनस B एंड क्या है S माइनस C कर दीजिए। S माइनस C, S की वैल्यू है A प्लस B प्लस C के बटा में 2, तो कितना है 8, 9, 1 मिनट के लिए कितना है 8, 9 और 13, कितना आएगा यहाँ आएगा 8 प्लस 9 प्लस कितना है 13 के बटा में 2, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो गए 30, 30 के बटा में कितना है 2 के बराबर क्या है 15 मीटर की बात आ गई। क्या करने वाले हैं अपने, अब 15, हम 15 के साथ में क्या करेंगे, ये आ गया S का मान 15, 15 माइनस 9 के साथ में क्या है 15 माइनस 8 और ये कितना है 15 माइनस कितना है 13, 8, 9 और 13 तीन ही भुजाएं की बात आ रही है। ये लो जी अंडरूट लगा दिया। 15 का तो 15 छोड़ दिया है, 15 में से 9 गया 6 है, 15 में से 8 गया 7 है और 15 में से 13 गया कितना है 2। ये लो जी कितना आएगा, इसको लिखूंगा 3 × 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 2। ये लो जी कितना आ गया है। अब देखो हमारे पास हाईलाइट में देखते हैं कि एक तो बन रहा है 2, ठीक है जी, एक बन रहा है हमारे पास कितना 3, ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको 2 गुणा में 3 लिख दिया है, 5 और 7 अंदर है लिख दिया है 5 गुणा में कितना 7, क्या लिखूंगा 3 दूआ 6 गुणा में 35 आ गया है। अंडरूट 35 की वैल्यू अप्रोक्सली कितनी आएगी 5.95, यानी 6 इंटू में कितना लिखने वाले हैं अपने 5.95, यानी करीब करीब कितना है 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 9 54 55 56 57 का 7 आ गया असल 5, 6 5 30, 30 और 5 35। ये देखो करीब करीब इतना है वो मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है देखना है कि ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ABCD का क्षेत्रफल पीछे कितना आया था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 30 आ रखा है, ये देखो 30 प्लस, अब हम यहाँ लिखने वाले हैं ABCD का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसको क्या लिखने वाले हैं बराबर, ये लिखेंगे अपने 30 प्लस 35.7 का मतलब ये कर दिया अपने 30 और 65 पॉइंट कितना है 7 मीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग 30 प्लस कितना है 6 अंडरूट कितना है 6 अंडरूट 35, 6 अंडरूट 35 है वो भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 6 अंडरूट 35 है वो भी लिखा जा सकता है, ये वैल्यू लिखी जा सकती है मीटर का स्क्वायर के अंदर। ये क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन और पिछले 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसकी साइड दे रखी है आप लोगों को, देखो क्या है। अब एक चतुर्भुज की बात करेगा। अब एक चतुर्भुज हमारे पास जब बात आ रही है तो देखो इसमें बना रहे हैं कि ये चतुर्भुज ऐसे दे दिया, ये यहाँ से दे दिया, मान लो इस तरह की कोई एक आकृति दे दी गई है, ये लो। अब इसका नाम लिखना है हमें, ये लिख दिया A, ये कर दिया है B, ये कर दिया है C, ये कर दिया है D। ABCD, AB कितना है 3 है, BC कितना है 4 है, CD कितना है 4 है और AD कितना है 5। सेमी की बात है, सेमी की बात हो रही है कि ये क्या है सेंटीमीटर के अंदर है। एक भुजा और कौन सी दे रखी है AC दे रखा है हमें, क्या दे रखा है AC। यहाँ से देखो यहाँ मिल रहा है AC
बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर 5 सेमी दिया हुआ है। क्या करना है हमें, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है बताना है कि कितना होगा। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए दिक्कत कहीं नहीं है। कैसे कि पहले आप लोग एरिया फाइंड करो, कौन से का, त्रिभुज ABC का फाइंड कर लो, और उसके बाद में त्रिभुज एरिया ACD का फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करना है, एरिया ACD का एरिया है, फाइंड कीजिए ACD का एरिया। पहले ABC का, उसके बाद में ACD का एरिया फाइंड करें और उस दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या है, इस त्रिभुज का, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है एक हवाई जहाज का, अलग अलग आकृति बनाई गई है। ऐसे आकृति से क्वेश्चन है वो करने का प्रयास कीजिए, कंप्लीट लास्ट तक क्वेश्चन है आराम से हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। ओके।